जब तक बात नहीं बिगड़े तब तक एहसास नहीं होता कि बात करना भी एक कला है। रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि कभी कभी व्हाट्सएप के सीन से भी तूफान आ जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई जानते हैं कि हमसे गलती कहाँ हो रही है? जवाब है इस किताब में। नमस्ते दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे लेखक ब्रायन एच. टनर और उनके साथियों की किताब रिसर्चिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स से, जिसमें लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने रिश्तों को समझना और संवारना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम उन्हें कैसे देखते, जीते और रिसर्च करते हैं। चलिए दोस्तों, रिश्तों की इस एक्सप्लोरेशन जर्नी पर निकलते हैं। लेखक की पहली सोच, रिश्तों को रिसर्च करने का नया तरीका। लेखक कहते हैं, इस किताब का मकसद ये दिखाना है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी दो लोगों के बीच का रिश्ता सिर्फ दिल की बात नहीं, बल्कि गहराई से रिसर्च करने का विषय भी है। और वो भी क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक तरीके से। जैसे शाहरुख खान ने DDLJ में कहा था, समझदारी भी एक कला है। ठीक वैसे ही रिश्तों को समझना भी एक गहरी सोच की मांग करता है। लेखक बताते हैं कि पहले जहां संख्या आधारित सर्वे होते थे, अब भावनाओं, कहानियों और अनुभवों के जरिए रिश्तों को समझने की कोशिश हो रही है। लेखक की दूसरी सोच, रिश्ता क्या है? एक कहानी, एक अनुभव। लेखक कहते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को सिर्फ डेटा की तरह देखना एक बड़ी भूल है। ये तो उस ट्रेन के सफर जैसा है जहां आप किसी अजनबी से बात करते करते दोस्त बन जाते हैं, बिल्कुल जैसे DDLJ का ट्रेन वाला सीन। रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं और इन सब में भावनाओं की भूमिका सबसे बड़ी होती है। इसलिए लेखक हमें इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और पर्सनल नैरेटिव्स के जरिए रिश्तों की परतें खोलने का तरीका सिखाते हैं। लेखक की तीसरी सोच, रिश्ता बनता है भाषा से। अब सोचिए, तुमने मेरी बात कभी समझी ही नहीं। ये डायलॉग आपने कितनी बार सुना होगा। लेखक कहते हैं, कम्युनिकेशन यानी बातचीत हर रिश्ते की रीढ़ होती है। अगर आपने रणवीर सिंह स्टाइल में एक्सप्रेस किया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं यार, मैं तो बस थक गया हूं, तो शायद बात सुलझ जाए। लेखक बताते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में बातचीत का तरीका, शब्दों का चयन और उनकी टाइमिंग बहुत अहम होती है। लेखक की चौथी सोच, मीडिएटेड कम्युनिकेशन यानी डिजिटल युग के रिश्ते। लेखक कहते हैं, आज रिश्ते सिर्फ आमने सामने की बातों पर नहीं टिके, अब वो टिके हैं इंस्टाग्राम की स्टोरी रिप्लाई, ब्लू टिक और कॉल बैक पर। इस किताब में बताया गया है कि डिजिटल कम्युनिकेशन हमारे रिश्तों को कैसे बदल रहा है, कभी नज़दीकी बढ़ा रहा है तो कभी दूरी भी। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और बताएं, क्या आपने कभी किसी को बस सीन करके ही बात खत्म कर दी है और बाद में पछताया हो? कमेंट में बताएं, क्या किया आपने उस समय? लेखक की पांचवी सोच, रिश्ते का रखरखाव यानी रिलेशनशिप मेंटेनेंस। लेखक कहते हैं, हर रिश्ते की जिंदगी लंबी तभी होती है जब उसमें मेहनत लगी। जैसे धोनी को हर मैच से पहले नेट्स में पसीना बहाना पड़ता है, वैसे ही हमें रिश्तों की सर्विसिंग करते रहना होता है, जैसे एक कॉल, एक मैसेज, एक सरप्राइज विजिट। क्वालिटेटिव रिसर्च इन कोशिशों के पीछे की भावना को समझने में मदद करती है। लेखक की छठी सोच, संस्कृति, समाज और रिश्तों का कनेक्शन। लेखक कहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं वहीं से रिश्तों की परिभाषा सीखते हैं। एक परिवार में जहां गले लगना आम बात होती है, वहीं किसी और समाज में ये अजीब लग सकता है। इसलिए रिश्तों को समझते समय सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेखक की सातवीं सोच, रिसर्चर भी एक इंसान होता है। अब ये सोच कर देखिए, जब एक शोधकर्ता किसी कपल से इंटरव्यू लेता है तो उसका अपना अनुभव, उसकी सोच और उसकी भाषा उस इंटरव्यू पर असर डालती है। लेखक कहते हैं कि रिसर्चर को खुद को भी परखना होता है, यानी आत्ममंथन भी जरूरी है। ये वही बात है जो मुन्ना भाई ने कहा था, कभी कभी आदमी को खुद से भी मिलने जाना चाहिए। लेखक की आठवीं सोच, रिसर्च सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने और अपनाने के लिए है। लेखक कहते हैं, इस किताब का मकसद सिर्फ थ्योरी देना नहीं, बल्कि आपको रिश्तों की परतें दिखाना है। चाहे वो एक माँ बेटे का रिश्ता हो या दो सहकर्मियों के बीच की ट्यूनिंग, हर रिश्ता यूनिक है और उसे समझने का तरीका भी यूनिक होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी ब्रायन एच. टनर और उनकी टीम की शानदार किताब की झलक, जिसने ये सिखाया कि रिश्तों को सिर्फ निभाना नहीं, समझना भी एक कला है। अगर इस समरी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से उठाए और डुबकी लगाए इस ज्ञान के समुंदर में। आपका हर रिश्ता और भी मजबूत हो, हर बात और भी साफ हो, यही दुआ है। अगली समरी में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, रिश्ते दिल से चलते हैं, दिमाग से नहीं। मिलते हैं जल्द ही।
एक और सिनेमाई सफ़र पर